तो बताया कि जब जो सेल होता है वो अपनी प्रॉपर्टी खो देती है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन वाली, तब कुछ मास ऑफ सेल जो है वह डिवीजन करके इकट्ठा हो जाते हैं। उस मास ऑफ सेल को क्या कहते हैं, ट्यूमर। और ट्यूमर जो है 2 प्रकार का होता है, सबसे पहला बिनाइन और दूसरा मैलिग्नेंट। जो बिनाइन ट्यूमर होता है, ये देखिए ट्यूमर जो है वो 2 प्रकार का होता है, बिनाइन और मैलिग्नेंट। ट्यूमर क्या होता है, जो मास ऑफ सेल डिवीजन होकर एक जगह इकट्ठा हो जाता है, उसी को ट्यूमर कहते हैं। तो बिनाइन ट्यूमर क्या होता है, तो जो बिनाइन ट्यूमर होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ कैंसर किसी को हुआ है इस लोकेशन पर, तो जो बिनाइन ट्यूमर होता है वह केवल इसी लोकेशन पर हुआ है, तो वहाँ इसी पर ट्यूमर मास ऑफ सेल यह थोड़ा सा सूज जाएगा और इसी पर रहेगा बिनाइन ट्यूमर ओरिजिनल लोकेशन पर रहता है और वहाँ स्प्रेड माने फैलता नहीं है और इससे बहुत ही छोटा नुकसान होता है। डॉक्टर जो है बिनाइन ट्यूमर का आसानी से इलाज कर सकते हैं, इसे सर्जरी करके यहाँ से निकाल देंगे। लेकिन जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, अब देखते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर का दूसरा नाम नियोप्लास्टिक कैंसर भी कहा जाता है मैलिग्नेंट ट्यूमर को। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या होता है, जो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है मेटास्टेसिस की। मेटास्टेसिस, मैलिग्नेंट ट्यूमर में जो कैंसर सेल होता है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है मेटास्टेसिस की। यह मेटास्टेसिस क्या करता है, जो मान लीजिए किसी को कैंसर है, तो वह कैंसर क्या करता है, जो ब्लड है, ब्लड पूरे बॉडी में फ्लो हो रहा है, तो हम ब्लड के थ्रू स्प्रेड हो जाएगा पूरे बॉडी में और जगह जगह पर जो है ट्यूमर माने मास ऑफ सेल इकट्ठा होने लगेंगे और इसमें आदमी को खतरा ज़्यादा रहता है। इसमें जो है यदि मेटास्टेसिस माने मैलिग्नेंट ट्यूमर हो गया तो इंसान जो है वह बचने का चांस बहुत ही कम रहता है, क्योंकि वह बॉडी सर्कुलेटरी सिस्टम जो है हमारा, जो ब्लड जो है उस हर जगह को पहुंचा देता है उस कैंसर सेल को, और हर जगह मास ऑफ सेल इकट्ठा हो जाते हैं। इसीलिए मैलिग्नेंट ट्यूमर से ज़्यादा सही है बिनाइन ट्यूमर, और बिनाइन ट्यूमर में ज़्यादा खतरा नहीं है, कुछ हल्का फुल्का नुकसान हो जाता है और जो वाइटल ऑर्गन है इसमें डैमेज होने का नुकसान रहता है। तो हम सब देखते हैं जो कैंसर होता है वहाँ कैसे होता है, सब देखेंगे जो कैंसर होता है वहाँ कैसे होता है, आखिर इसका कारण क्या है कैंसर होने का। तो कैंसर जो है वह फिजिकली भी हो सकता है, बायोलॉजिकली और केमिकली। माने फिजिकली कैसे होता है, आयनाइजिंग और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन जो है वहाँ कभी चेकिंग के दौरान या हमारे बॉडी पर जब स्किन पर आयनाइजिंग और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन पड़ते हैं तब हो जाता है। अब यहाँ आयनाइजिंग और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन क्या है, तो आयनाइजिंग रेडिएशन वो है जिसके पास एनर्जी ज़्यादा रहती है और वह मेटल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने की क्षमता रखता है, इसे आयनाइजिंग रेडिएशन कहते हैं। और जो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन है इसके पास उतनी एनर्जी नहीं रहती कि वह मेटल में से इलेक्ट्रॉन को अलग कर दे, और आयनाइजिंग रेडिएशन के पास रहती है। तो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन का एग्जांपल है अल्ट्रावायलेट रे, और आयनाइजिंग रेडिएशन का एग्जांपल है एक्सरे और गामा रेस। ठीक है, तो हम सब देखेंगे केमिकली। जो कार्सिनोजन होता है वहाँ प्रेजेंट रहता है तंबाकू और स्मोक से। तो कार्सिनोजन भी एक महत्वपूर्ण कैजेज है जिससे कि कैंसर होता है। तो कार्सिनोजन प्रेजेंट रहता है तंबाकू और स्मोक से, इससे होता है लंग्स कैंसर। जो हम सिगरेट बीड़ी पीते हैं तो उससे क्या होता है, लंग्स का कैंसर होने के चांस बढ़ जाता है, और यहाँ गले का कैंसर होता है, और ये जीभ जो है ये गलफड़ा यहाँ का कैंसर होता है। यदि आप सिगरेट बीड़ी गुटखा पान सब ले रहे हैं तो आपको जीभ का कैंसर भी हो सकता है, यहाँ मुंह का कैंसर भी हो सकता है, गले का कैंसर भी हो सकता है, फेफड़े का और यूरिटरी सिस्टम का भी कैंसर हो सकता है यदि आप सबका सेवन कर रहे हैं। तो आप सब यह सेवन बंद कर दीजिए। और बायोलॉजिकली क्या होता है, जो हमारी WBC होती है, WBC का दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट्स कैसे नाम होता है, जो हमने ब्लड वाले चैप्टर में पढ़ा था, RBC WBC और प्लेटलेट्स। तो RBC को इरिथ्रोसाइट्स और ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स। तो WBC माने ल्यूकोसाइट्स की संख्या रहनी चाहिए कितनी, 10,000 रहनी चाहिए बॉडी के अंदर। इसकी जो लाइफ स्पेन माने इसका जो जीवन काल होता है वह रहता है 4 दिन का, 4 डेज का। तो ल्यूकोसाइट्स की संख्या रहनी चाहिए 10,000, लेकिन यहाँ रहता है इसका जीवन काल होता है 4 दिन का। लेकिन यहाँ WBC जब बढ़ जाता है, यहाँ 10,000 से 70-80 हज़ार तक पहुँच जाता है, तो समझ लीजिए कैंसर जो है वहाँ चौथी स्टेज में है। और यहाँ कैसे होता है, मान लीजिए WBC क्या करता है, WBC अगेंस्ट लड़ता है डिसीज़ की, लेकिन जब यहाँ बढ़ जा रहा है तब तो सही है। लेकिन यह कैसे हो रहा है, जब 75,000 WBC की संख्या 75,000 हो जाएगी तो वहाँ क्या हो जाएगी, इमेच्योर। यहाँ 10,000 जो थे वो मेच्योर थे, यहाँ क्या थी, इमेच्योर माने अपरिपक्व। अब यहाँ जो है वो उससे लड़ाई नहीं कर पाएंगी बल्कि आपस में ही सड़न पैदा करेंगी। यहाँ 75,000 जो हैं यहाँ सड़न पैदा करेंगी, और इसके यह भी कारण होता है किसका, कैंसर होने का। तो जो इससे कैंसर होता है उससे का नाम होता है ल्यूकेमिया।
ल्यूकेमिया नाम का कैंसर होता है। सिगरेट बीड़ी ना पिएं, पान गुटखा मसाला ये सब ना खाएं। यदि आपको कैंसर किसी कारणवश हो भी जाता है, फिजिकल बायोलॉजिकल या केमिकल, तो आप क्या कर सकते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट लें, एक अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर से, ना कि कोई एक्सेस से, तो क्वालिफाइड डॉक्टर से कंसल्ट कराएं और जो कैंसर है इसे का इलाज कराएं। कैंसर का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, कैंसर का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है उसका नाम है TMH, जो कि जिसका पूरा नाम है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल। यह 28 फरवरी 1941 को बना था। 28 फरवरी 1941 ईस्वी में यह बना था। TMH सर बहादुररावजी ट्रस्ट से बना था। यह TMH हॉस्पिटल यह कैंसर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, जहाँ की सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, केमोथेरेपी सबको कॉम्बिनेशन करके भी ट्रीटमेंट किया जा सकता है।